आपने 104 वनडेज खेले जी, 200 तेंदुलकर से पहले स्कोर किया, डबल सेंचुरी, 1000 फास्टेस्ट रन्स बना लिए, वो भी आपका नॉलेज बहुत ही आसमा जी नहीं मगर जाहिर है आपको फॉलो भी करते हैं बहुत ज़्यादा, तो इतना कामयाब प्लेयर और फिर भी तेंदुलकर से पीछे रहा, हालांकि बचपन का दोस्त। जी, क्यों? ये हमने क्रिकेट तो हमने शुरुआत एक ही साथ की, और जब 9 साल का था और मैं 10 साल का था, और जब भी मैं फर्स्ट टाइम मिला सचिन तेंदुलकर को, उससे दोस्ती हमारी अभी तक है, इतना लंबा सफ़र रहा है साथ में। और ये है कि हम दोनों ने जिस तरह से शुरुआत की, तो हमारा जो ब्रेक मिला हमें एक इंटरनेशनल सीन पे, तो वो था हमारा एक वर्ल्ड रिकॉर्ड जो स्कूल क्रिकेट में हमने जो किया था 293 रन आपने, 664 रन, 664 रन यहाँ दोनों ने मिलकर पार्टनरशिप जो की थी, वो वर्ल्ड रिकॉर्ड गिनीज बुक में भी अभी भी नाम है वो। तो वहाँ से शुरुआत हुई। तो ये हमेशा ऐसा रहा है कि कारवां कि स्कूल में भी मैंने ज़्यादा रन्स बनाए सचिन से, लेकिन वो कंपटीशन हम दोनों ने कभी लिया नहीं, एक दूसरे को मदद करते आए, हमेशा इंडियन टीम को भी खेलते हुए एक दूसरे को सपोर्ट किया है, कभी जेलसी नहीं आई, तो वो दोस्ती और उसमें क्रिकेट में हमने कभी बीच में नहीं लाया, कभी नहीं लेके आए। तो हम एक दूसरे को एंकरेज करते आए बचपन से, वैसे हमारा खेल आगे बढ़ते गया। एक वक्त ऐसा आया कि जब मैं अच्छा कर रहा था तो सचिन का ग्राफ थोड़ा नीचे आ रहा था, लेकिन वो हर प्लेयर के चलता है, उरूज और जवाल तो ये गोल्डन पैच होता है, गोल्डन पैच होता है, वो मेरे में था। तो इतने रन्स बनाए मैंने इंडियन टीम के लिए, और ये पीछे इसलिए पड़ गया। अभी लोगों को ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है, मतलब अगर आप कहीं भी ओपन करोगे अखबार या नेट पर, तो बोलेगे सचिन से ज़्यादा टैलेंटेड था, और क्यों पीछे पड़ गया। लेकिन यही मैं खुद से भी सवाल पूछता हूँ, और जो मीडिया है जो इन्होंने लिखा कि क्या क्या हुआ है, तो ये हमेशा बताया गया कि इनडिसिप्लिन थे, उस वजह से ये आगे नहीं। ये आपके बारे में बिल्कुल ये कहा जाता है, लेकिन वो प्रूव नहीं किया किसी ने। कि कैसे इनडिसिप्लिन थे ये किसी ने नहीं बताया। नहीं, ठीक है, हम जब यंग थे, कुछ ऐसा नहीं कि हमने कुछ कायदा कानून तोड़े या कुछ ऐसी बदतमीजी की जिसमें हम, क्योंकि हमें पता है कि हमारा जो क्रिकेट है, जो मैंने क्रिकेट किया, मैं बचपन से जो प्यार मैं करता हूँ क्रिकेट से, वो अभी भी प्यार है, वो बरकरार है। तो ये गेम के साथ मैं गद्दारी कैसे कर सकता हूँ? और मैं जो इतने रन्स बनाए मैंने इंडियन टीम के लिए, तो ये इनडिसिप्लिन की वजह से मुझे ड्रॉप क्यों किया जाता है? मुझे बताइए एटलीस्ट कि मेरे में क्या लगता था कि क्यों आपको ड्रॉप किया जाता था? ये जवाब इसका किसके पास भी नहीं है, ना ही सिलेक्टर्स जो थे, जो मुझे तो आपको आसमा जी आपको इतना बताना चाहता हूँ कि इंडियन टीम में मैं एक अकेला बंदा हूँ ऐसा हूँ कि जिसने 9 कमबैक्स किए हैं इंडियन टीम के लिए। मतलब ये भी रिकॉर्ड है इसमें, बिल्कुल, कि जब भी हमेशा ड्रॉप करते थे मुझे, तो मैं हमेशा, क्योंकि ये गेम से इतना प्यार है, इंडियन टीम के लिए खेलना, वो भी एक ऑनर था, तो ये मैं खोना नहीं चाहता था। तो इसलिए मैंने 9 टाइम्स सिलेक्टर्स ने हमेशा मुझे कहा कि इनडिसिप्लिन। ठीक है, मुझे ड्रॉप करते थे, मैं वापस आ जाता था टीम में, रन्स करके परफॉर्मेंस करके वापस टीम में आ जाता था। लेकिन उन्होंने कभी बताया नहीं कि इनडिसिप्लिन का क्या एग्जैक्ट रीज़न। मतलब अगर आप कहीं भी ओपन करोगे अखबार या नेट पर, तो बोलेगे सचिन से ज़्यादा टैलेंटेड था, और क्यों पीछे पड़ गया। लेकिन यही मैं खुद से भी सवाल पूछता हूँ, और जो मीडिया है जो इन्होंने लिखा कि क्या क्या हुआ है, तो ये हमेशा बताया गया कि इनडिसिप्लिन थे, उस वजह से ये आगे नहीं। ये आपके बारे में बिल्कुल ये कहा जाता है, लेकिन वो प्रूव नहीं किया किसी ने। कि कैसे इनडिसिप्लिन थे ये किसी ने नहीं बताया। नहीं, ठीक है, हम जब यंग थे, कुछ ऐसा नहीं कि हमने कुछ कायदा कानून तोड़े या कुछ ऐसी बदतमीजी की जिसमें हम, क्योंकि हमें पता है कि हमारा जो क्रिकेट है, जो मैंने क्रिकेट किया, मैं बचपन से जो प्यार मैं करता हूँ क्रिकेट से, वो अभी भी प्यार है, वो बरकरार है। तो ये
गेम के साथ मैं गद्दारी कैसे कर सकता हूँ। और मैं जो इतने रन्स बनाए मैंने इंडियन टीम के लिए, तो ये इनडिसिप्लिन की वजह से मुझे ड्रॉप क्यों किया जाता है, मुझे बताइए एटलीस्ट कि मेरे में क्या लगता था कि क्यों आपको ड्रॉप किया जाता था? ये जवाब इसका किसके पास भी नहीं है, ना ही सिलेक्टर्स जो थे जो हमें मुझे तो आपको आसमा जी आपको इतना बताना चाहता हूँ कि इंडियन टीम में मैं एक अकेला बंदा हूँ ऐसा हूँ कि जिसने 9 कमबैक्स किए हैं। आपने 104 वनडेज खेले जी, 200 तेंदुलकर से पहले स्कोर किया, डबल सेंचुरी, 1000 फास्टेस्ट रन्स बना लिए, वो भी आपका नॉलेज बहुत ही आसमा जी नहीं मगर जाहिर है आपको फॉलो भी करते हैं बहुत ज़्यादा, तो इतना कामयाब प्लेयर और फिर भी तेंदुलकर से पीछे रहा, हालांकि बचपन का दोस्त जी, क्यों? ये हमने क्रिकेट तो हमने शुरुआत एक ही साथ की, और जब 9 साल का था और मैं 10 साल का था, और जब भी मैं फर्स्ट टाइम मिला सचिन तेंदुलकर को, उससे दोस्ती हमारी अभी तक है, इतना लंबा सफ़र रहा है साथ में। और ये है कि हम दोनों ने जिस तरह से शुरुआत की, तो हमारा जो ब्रेक मिला हमें एक इंटरनेशनल सीन पे, तो वो था हमारा एक वर्ल्ड रिकॉर्ड जो स्कूल क्रिकेट में हमने जो किया था 293 रन आपने, 664 रन, 664 रन दोनों ने मिलकर पार्टनरशिप जो की थी, वो वर्ल्ड रिकॉर्ड गिनीज बुक में भी अभी भी नाम है वो। तो वहाँ से शुरुआत हुई। तो ये हमेशा ऐसा रहा है कि कारवा कि स्कूल में भी मैंने ज़्यादा रन्स बनाए सचिन से, लेकिन वो कंपटीशन हम दोनों ने कभी लिया नहीं, एक दूसरे को मदद करते आए, हमेशा इंडियन टीम को भी खेलते हुए एक दूसरे को सपोर्ट किया है, कभी जेलसी नहीं आई, तो वो दोस्ती और उसमें क्रिकेट में हमने कभी बीच में नहीं लाया, कभी नहीं लेके आए। तो हम एक दूसरे को एनकरेज करते आए बचपन से, वैसे हमारा खेल आगे बढ़ते गया। एक वक्त ऐसा आया कि जब मैं अच्छा कर रहा था तो सचिन का ग्राफ थोड़ा नीचे आ रहा था, लेकिन वो हर प्लेयर के चलता है, उरूज और जवाल तो ये गोल्डन पैच होता है, गोल्डन पैच होता है, वो मेरे में था। तो इतने रन्स बनाए मैंने इंडियन टीम के लिए, और ये पीछे इसलिए पड़ गया। अभी लोगों को ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है